मामला कोल इंडिया के एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र का है, जहां कुमदा सह क्षेत्र के अंतर्गत जब एक फोरमैन इंचार्ज यहां पदस्थ था। पीछे की तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये आरा मशीन की तस्वीरें हैं जो कुमदा सह क्षेत्र में स्थापित हैं। यहाँ खदान में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो खदान की छत होती है, उसे सपोर्ट देने के लिए लकड़ियां मंगाई जाती हैं, जो फॉरेस्ट के विभिन्न डिपो से जब बोली लगाई जाती है। तीसरा ऑक्शन होता है, क्योंकि तीसरे ऑक्शन में लकड़ियां सस्ती मिलती हैं, उस समय बोली लगाकर वहां से लकड़ियां लाई जाती हैं। यहाँ फोरमैन इंचार्ज जो पदस्थ थे अनिल कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने बेहद ही संगीन कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने जो लकड़ी यहाँ आनी थी खदान में, जो लकड़ी यहाँ आरा मशीन में आनी थी, उसमें से आधी लकड़ी अंबिकापुर अपने पटपरिया स्थित ससुराल, जो उनका कैंपस हम दिखाएंगे आगे की तस्वीरों में, वहाँ उतरवाया गया और बाकी शेष लकड़ियाँ जो हैं वो यहाँ लाई गई, क्योंकि रिसीविंग भी उन्हें ही करना था। उसके प्रभारी थे वो। हमारे साथ बने रही इस बेहद गंभीर खबर को, जो कहीं ना कहीं कंपनी को लूटने वाले एक ऐसे अधिकारी के संबंध में है, जिसे कंपनी रोजी रोटी तो देती ही है, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधा भी आजीवन देती है। वह कंपनी के साथ कैसे गद्दारी कर रहा है, हमारे साथ बने रहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की जिस राष्ट्रीय कंपनी ने अपने कामगार को उसके और उसके परिवार के लिए जीवन जीने की 3 अहम जरूरतों रोटी, कपड़ा और मकान के साथ जीवन भर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया, बदले में इस कामगार ने कंपनी को खूब लूटा, लाखों का चूना लगाया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। जो ट्रक इस्तेमाल किया गया लाखों की लकड़ी को परिवहन करने के लिए, और जो मजदूर जिन्होंने लकड़ी को एसीसीएल के ठेका में लगी वाहन से दूसरे ट्रक में लोड किया, उनकी साफ गवाही, उनका जो बयान है वो सामने आया है मीडिया के सामने। इसके अनुसार पूरा मामला जो है कोल इंडिया के एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र का है। विश्रामपुर क्षेत्र के कुमदा सवेरिया अंतर्गत पदस्थ फोरमैन इंचार्ज अनिल कुमार श्रीवास्तव को वन विभाग के विभिन्न काष्ठागारों से नीलामी के दौरान लकड़ी की बोली लगाकर अपने सह क्षेत्र के स्टोर तक लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। किंतु अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बेहद ही सातिराना अंदाज से वाटफनगर काष्ठावार से कीमती लकड़ियों को परिवहन करने कंपनी में ठेके पर लगी वाहन को पहले अपने ससुराल अंबिकापुर पटपरिया स्थित राशि हॉस्टल कैंपस में भेजता और वहां से बेशकीमती सागौन और बीजा की मोटी मोटी चिरान बल्लियों को अन्य वाहन में लोड कराते हुए वहां से कुछ दूरी पर अपने निर्माणाधीन मकान में भिजवाता। वाहन चालक को बदले में सुविधा शुल्क भी प्रदान करता था। दस्तावेजों में बराबर की रिसीविंग भी हो जाती। इस तरीके से इसने यह खेल कई बार खेला। यहाँ पदस्थ रहते हुए पूर्व में इसके द्वारा नोट सीट का भी फर्जी खेल खेला गया था। इसकी वजह से इसे बलरामपुर परियोजना स्थानांतरित कर दिया गया है। अब देखना होगा लाखों की संपत्ति हेराफेरी करने के मामले में राष्ट्र और कंपनी से गद्दारी करने वाले ऐसे कामगार के विरुद्ध क्षेत्र और कंपनी स्तर के जिम्मेदार अधिकारी सूक्ष्म जांच कराते हुए कैसी कार्रवाई करते हैं। आपने जो तस्वीरों को देखा, तस्वीरों की बारीकियां और प्रमाण, ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद जिन्होंने ऐसी ऐसी इमारती लकड़ियों को उतारा है, जो चालक है, वाहन चालक है, उसने बताया। जो मजदूर जिन्होंने इमारती लकड़ियों को उतरवाया है, उन्होंने कहा। और तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, आपने जो तस्वीरों को देखा सामने वाले ऐसे अधिकारी का जिसने एसीसीएल कुमदा सह क्षेत्र में रहते हुए कंपनी से गद्दारी की है। लकड़ी को डिपो से लाना था सीधे कॉलरी खदान, यहाँ न लाकर बीच में उसने उतरवाया है। उन तस्वीरों को भी आपने देखा, जो कहीं ना कहीं प्रमाण है। हमने बात की यहाँ के सवेरिया मैनेजर से, उनका कहना है कि 2020 का मामला है, 2024 चल रहा है, 4 साल पहले का मामला है। तो क्या ऐसी गद्दारी या कोई ऐसी चोरी करता है और ऐसे तथ्य आपके सामने आते हैं, तो क्या आप कार्रवाई नहीं करेंगे? आपको कार्रवाई करनी होगी निश्चित तौर पर, ऐसे गद्दारों से जो भारत माता से और एसीसीएल कंपनी से गद्दारी कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। क्या शुभ नाम है आपका? संतोष श्रीवास्तव। ये मामला क्या है पूरा, और किस तरीके से राष्ट्र की क्षति हुई है, आपको कैसे संज्ञान में आया और क्या मतलब है पूरा मामला? देखिए सर, इसमें मामला ये है कि 2020 में जून या गर्मी के महीना में ये अनिल कुमार श्रीवास्तव जो फोरमैन हैं बलरामपुर एरिया के या कुमदा सौ क्षेत्र के, ये वाटफनगर इनके लकड़ी विभाग से वो लकड़ी ले आते थे। वो एसीसीएल की गाड़ी थी। लकड़ी कहाँ से आता था ये? वो वाटफनगर से, काष्ठागार से आती थी लकड़ी कंपनी के लिए। और ये अपना मकान बना रहे हैं पटपरिया में। और ये कहा कि पटपरिया में इनका ससुराल है वो बहुत बड़ा, तो उसी के अंदर हाथा में अपना गाड़ी एसीसीएल का अंदर करते थे। उसके बाद मेरी गाड़ी को
ये लोग झूठ बोल के ले गए और मेरा ड्राइवर और मेरा लेबर हाँ। कि कुछ काम है, बालू गिट्टी उतारना लाना है। हाँ। और हम नहीं जान रहे थे सर। हाँ। और हमारे अपना गाड़ी लगाते थे, फिर मेरा पीछे गाड़ी लगाते थे। उसके बाद और लेबर से पूरा अपने गाड़ी हमारे गाड़ी पर उतार के पटपरिया जहाँ नया बिल्डिंग बनाया है वहाँ ले जाते थे। जब हमको बाद में पता चला कि अरे यार ये तो ACCL की लकड़ी है, चोरी की गाड़ी, तो मैं फंस जाऊंगा। हाँ। तो फिर मैं अपना गाड़ी वापस मैं मांग लिया। उसके बाद मैं अपना गाड़ी नहीं भेजा। हाँ। कितने बार ये सब आप काम ये 3 बार हुआ है। और एक बार सर एक बार ये प्रतापपुर जो फॉरेस्ट विभाग है उसके अंदर साल परिसर जहाँ है साल और परिसर है, वहाँ से बीजा की लकड़ी 4 बोटा ले आए थे मेरी गाड़ी पर और नंबर प्लेट बदल नहीं तो के- वहाँ गाड़ी ये अन्य गाड़ी चलाते थे ACCL की गाड़ी से। नहीं, एक बार तो मेरे गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिए थे और नंबर प्लेट जो ACCL की गाड़ी चलती थी उसका लगा के और अंदर ले जाके ये लकड़ी 4 बोटा ले आए वो। और 2 बार 3 बार पटपरिया में अपने ससुराल में गाड़ी अंदर करके पूरा लकड़ी उतारते थे। सागौन जैसी सागौन, लकड़ी, बीजा की लकड़ी 2 प्रकार की। ये तो काफी इमारती और महंगी लकड़ी है। जी जी जी। और यहाँ अमगांव का एक मिस्त्री है, पूरा आरा मशीन लेके आता था और इन्हीं के घर में पूरा चिराई करता था। चौकट, चौकी और पल्ली पल्ला जो भी बनवाया इन्हीं के यहाँ आके बनाता था। तो उस समय ये कहाँ पदस्थ थे, ये किस? ये बलरामपुर काशा ग्राम में हमको जानकारी है कि बलरामपुर लकड़ी विभाग में ही पदस्थ थे। अच्छा। पहले ये कुमदा में भी थे, तो कुमदा से ट्रांसफ़र हो गया। कुमदा में भी अल्पटांग काम करते थे, नोटशीट बेच देते थे, ये कर देते थे। हाँ। फिर वहाँ से वहाँ के इंजीनियर दास साहब कोई था, उनको ट्रांसफ़र कर दिया बलरामपुर में और वहाँ ये भी कांड किए। क्या नाम है तुम्हारा? तुलेश्वर सिंह है मेरा नाम। क्या काम करते हो? मैं मजदूरी का काम करता हूँ। तो ये घटना कब की है, कैसे है? 2020 का है मामला। हाँ। क्या मामला था? ये ACCL की गाड़ी आती थी, हाँ। वहाँ लोड होता था वो लकड़ी, हाँ। इसमें और 912 में, हाँ। ट्रक में, हाँ। और पटपरिया में पहुँचाते थे। हाँ। अनिल श्रीवास्तव के यहाँ। ये बताइए कि ACCL की गाड़ी आती थी, उसमें क्या रहता था? उसमें लकड़ी लोड, मतलब जाते थे वहाँ लकड़ी लोड करने के लिए। हाँ, लकड़ी रहता था ACCL की गाड़ी में, उसको आप लोग अपने गाड़ी में ट्रांसफ़र करते थे? हाँ हाँ, उसमें करते थे, पलटी जिसमें मारते थे। जिसमें आप लोग काम करते थे। हाँ, तो इसको फिर कहाँ ले जाते थे? वहाँ पटपरिया में ले जाते थे। अच्छा, वहाँ अनिल श्रीवास्तव के यहाँ, वहाँ खाली कर देते थे वहाँ ठीक। जाके। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार। क्या करते हो राजकुमार? मैं मजदूरी का काम करता हूँ। हाँ, क्या घटनाक्रम था वो? 2020 के बाद गर्मी समय का। हाँ। हम लोग 912 में काम करते थे, गिट्टी बालू भरने का। हाँ। उसके बाद फिर वहाँ वो ACCL वाला गाड़ी आते थे कहाँ ये तक? पटपरिया में। हाँ। फिर वहाँ लकड़ी रहता था, उसमें वो लोड करते थे, फिर वह टिपर में हम लोग का। हाँ। आप फिर लोग उसको ले के खाली कर देते थे वही पटपरिये में, ये अनिल श्रीवास्तव के घर में। अब देखना होगा कंपनी के साथ ऐसी गद्दारी करने वाले एक प्रभारी फोरमैन इंचार्ज के ऊपर इतने सबूतों के, इतने प्रमाणों को देखने और जानने के बाद क्षेत्र के आला अधिकारी कैसी कार्रवाई करते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी हिमांशु जी के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।